उत्तर प्रदेश से एक मगरमच्छ का वीडियो सामने आया है जिसे आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पीलीभीत में रेस्क्यू करने गई टीम के अफसर पर इस मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। जरा सी चूक और मगरमच्छ मिटाने लगा अपनी भूख। रस्सियों से बंधे मगरमच्छ का पलटवार देखिए। कोशिश ऐसी कि मगरमच्छ पूरा हाथ ही साफ कर जाए। मगरमच्छ ने जिनके हाथ को काटा वो व्यक्ति पीलीभीत में डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात है। रेस्क्यू के दौरान ही मगरमच्छ ने अचानक अटैक कर दिया जिससे उनके हाथ में गहरा घाव हो गया। हमला इतना भयानक था कि जख्मी डिप्टी रेंजर को पीलीभीत से बरेली रेफर करना पड़ा, जहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। राहत की बात यह है कि अब डिप्टी रेंजर की हालत में सुधार है। इधर यूपी के मथुरा में नील गाय के बच्चे को जिंदा निकलने के बाद अजगर बेहाल हो गया। ग्रामीणों ने अजगर को नील गाय के बच्चे के साथ देखा तो फिर हड़कंप मच गया। गांव वाले जब तक नील गाय के बच्चे को बचाने पहुंचे, अजगर उसे आधा निकल चुका था। कितने बड़ा मोह यहाँ पर निकाल लियो मोह तो निकाल लियो। अजगर नील गाय के बच्चे को पूरा निगल पाता उससे पहले ही गांव वालों ने उसे अजगर की गिरफ्त से छुड़ा लिया, लेकिन तब तक नील गाय के बच्चे की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पे निकले ओ गयो रे गयो 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 स्पीड पकड़ेगा वो अगे तो बहुत जोर भगरो भेज सासू। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मानागढ़ी गांव पहुंच गई और विशालकाय अजगर को रेस्क्यू कर लिया। यूपी में जब से ड्रोन वाले चोरों की अफवाह फैली है, बेगुनाह लोगों को चोर समझकर पीटा जा रहा है। ताजा मामला फतेहपुर का है, जहां प्रेमिका से मिलने जा रहे दो युवकों को चोर समझकर लोगों ने पीट दिया। काली शर्ट पहने ये युवक रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था, लेकिन गांव वालों ने पुलिस बुला ली और बीच चौराहे पर बैठाकर जमकर पीटा। ये क्या कर रहा था? दूसरी घटना फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में हुई, जहां आधी रात को फालतू घूमना इस युवक को भारी पड़ गया। गांव वालों ने इसे ड्रोन वाला चोर समझा और इतनी बुरी तरह पीटा कि युवक लहूलुहान हो गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने से हाहाकार मच गया। मुनस्यारी मार्ग पर अचानक से पहाड़ से पत्थर गिरने लगे जिससे लोगों की जान हलक बना गई। ओह माय गॉड, वहाँ देखो। पहाड़ दरके तो सैकड़ों पत्थरों के साथ मलबा जमीन पर गिरने लगा। कितना जूम करूं? ओह माय गॉड, पूरा आ गया। लैंडस्लाइड के बाद कई जगह तो पहाड़ी से झरने की तरह पानी बहने लगा जो सड़क पर आ गया। ये देखिए, पूरी रोड बंद है। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर जो लोग वहां से निकल रहे थे वो सहम गए। गिरते पहाड़ और बहते पानी को देखकर लोगों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, जिससे वहां जाम लग गया। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार BMW कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई है और उनकी पत्नी घायल हो गई है। हादसे के बाद BMW कार चला रही महिला गगनप्रीत खुद घायल नवजोत सिंह को अस्पताल लेकर गई, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी पद पर काम करने वाले नवजोत सिंह की मौत के बाद उनके बेटे नवनूर सिंह ने भी गंभीर सवाल उठाए। नवनूर सिंह ने कहा कि हादसे वाली जगह के पास RR हॉस्पिटल है, फिर उनके घायल माता पिता को 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के अस्पताल क्यों लाया गया। नवनूर सिंह ने कहा कि अगर उनके पिता को एम्स या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उनकी जान बच जाती, लेकिन एम्स की जगह उन्हें बिना ट्रॉमा केयर वाले अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया। बेटे नवनूर सिंह ने गड़बड़ी की आशंका जताई और कहा कि एम्बुलेंस की जगह उनके घायल माता पिता को डिलीवरी वैन में ही अस्पताल क्यों पहुंचाया गया। जो गाड़ी चला रही थी वो भी इसी हॉस्पिटल में थी, बट ये हमको अभी 5 घंटे बाद पता लगा। मैं आके सबसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ है वो। इवन मैंने उनके हस्बैंड से पूछा जो पीछे बैठे हुए थे गाड़ी में, हस्बैंड के फादर से जो उनके फादर इन लॉ है उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमको नहीं पता, जबकि वो इसी हॉस्पिटल में ऊपर वाले फ्लोर पे थी। परिवार वालों ने एक्सीडेंट के पीछे साजिश की आशंका जताई तो पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत सबूत मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत एक्सीडेंट से हुई या फिर हादसे के पीछे या इसके पीछे की कोई साजिश है, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन यहां परिवार वालों की तरफ से साजिश की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने बारीकी से जांच करना शुरू कर दिया है। पुलिस की जांच की जद में वो सभी लोग आए जो एक्सीडेंट होने से लेकर मृतक नवजोत सिंह को अस्पताल लेकर गए थे।
पुलिस ने इस डिलीवरी वैन वाले से भी पूछताछ की, जिनकी गाड़ी में घायल नवजोत सिंह को BMW कार से टक्कर मारने वाली महिला अस्पताल लेकर गई थी। ये मेरे को जानकारी नहीं है, बस एक वो आके गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने बोला कि ना मतलब हॉस्पिटल ले चलो सर, तो मैं ले गया। शक के घेरे में GTB नगर का वो अस्पताल भी है जहां नवजोत सिंह को लाया गया था। पुलिस ने BMW से नवजोत सिंह को कुचलने वाली गगनप्रीत को हिरासत में ले लिया है और अब आगे की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत के पीछे क्या वजह है, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन इस भीषण सड़क हादसे ने दिल्ली में सड़क हादसों की खतरनाक स्थिति को सामने ला दिया है। सच्चाई ये है कि राजधानी दिल्ली में ही पूरे देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर दिन दिल्ली में करीब 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अकेले राजधानी दिल्ली में 5,652 एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें 1,461 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5,201 लोग घायल हुए थे। साल 2023 में 5,834 एक्सीडेंट के मामले हुए दिल्ली में, जिसमें 1,457 लोगों की जान गई और 5,470 लोग इनमें घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस साल के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक इस साल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़े हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से मई के बीच 2,235 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 577 मौतें हुई और 2,187 घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां सीधी में एक युवक हाईटेंशन तार पर चढ़ गया और कूदकर उसने जान देने की धमकी दी। 150 फीट ऊंचाई पर खड़े होकर वो काफी देर तक हंगामा करता रहा। युवक हाईटेंशन टावर के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया था। ये देखकर गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक से उतरने की अपील की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। फिर पुलिस ने युवक के घर की एक महिला को बुलाया। महिला ने माइक पर युवक से काफी देर तक गुहार लगाई। आखिर में महिला की गुहार पर युवक नीचे उतरने लगा। ये वीडियो सीधी के दरीमा डोल का बताया जा रहा है। ये युवक घर में बंटवारे को लेकर नाराज हो गया था और गुस्से में टावर पर चढ़ गया। संयोग ठीक था कि ये हाई टेंशन तार की चपेट में नहीं आया और सुरक्षित नीचे उतर आया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।